हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और ये नया नोटिफिकेशन में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई आपके सेकंड फेज़ के ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार ही हमसे कमेंट्स करके, मैसेजेस करके या कॉल करके एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें दोबारा अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। इसके बारे में बड़ी ही कन्फ्यूज़न हो रही है। सो गाइस, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ चुका है और इसके बारे में आज हम डिटेल वाइज बात करने वाले हैं। टोटल ये 5 पेजेस का आपका नोटिफिकेशन है। हम एक एक पॉइंट को डीपली गहराई से और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना, क्योंकि उन बच्चों को भी अगर कन्फ्यूज़न है सेकेंड फेज़ ऑफ मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग या फिर सेकेंड फेज़ के जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उससे रिगार्डिंग, तो आज की इस नई वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को डीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसके ऊपर आना है और इसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आपको नोटिफिकेशन वाला टैब दिखेगा, आपको वहां पर आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे नोटिफिकेशन वाले टैब में, इस वाले पे, तो आपको एक नया नोटिफिकेशन दिखेगा, नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम OBE सेकंड फेज़। जो सेकंड फेज़ के आपके OBE होने वाले हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से डाउनलोड करें, तो ये उन बच्चों के लिए मैंने शो किया है। आप इस पर क्लिक कीजिए। आपने अगर पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, नहीं तो डायरेक्टली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आने लगेंगे और आप ये देख सकते हैं जो ये नया नोटिफिकेशन है ये 28 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। इसका रेफरेंस नंबर ये है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन ब्रांच है उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अपना OBE पहले दे रखा है, यानी उन्होंने सक्सेसफुली दे भी दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने एक दो पेपर सक्सेसफुली अपलोड कर चुके हैं लेकिन बाकी आंसर वो समय रहते हुए अपलोड नहीं कर पाए, तो उन्होंने ईमेल किया है। अब क्वेश्चन बार बार बच्चे ये कर रहे हैं कि सर क्या हमें दोबारा से अपना OBE देना पड़ेगा या उसी में ही हो जाएगा। सो गाइज, ये 5 पेजों का नोटिफिकेशन है। आप इसमें बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या कहता है क्या नहीं कहता। ज़रा इसको समझ लेंगे कि ये बात पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम आपके 2 चरणों में क्या लेंगे, OBE लेंगे। फर्स्ट चरण जो था हमारा 10 अगस्त से 31 अगस्त तक रहा, जिनमें बहुत सारे बच्चे ने अपना OBE दिया, अपीयर हुए। बहुत से बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने अपना सक्सेसफुली सबमिट भी किया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी रहे जो सबमिट नहीं कर पाए। लेकिन अब 14 सितंबर से सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में इस नोटिफिकेशन में बात हो रही है कि भाई कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक है। बहुत सारे बच्चे अपने होम टाउन जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास में अपने प्रॉपर गैजेट जो है वो नहीं है। इसके अलावा जो भी उनके पास में इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फ़ोन, इंटरनेट या फिर और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो उनके पास में बुक्स या और भी चीज़ें नहीं है, वो उनके हॉस्टल्स वगैरह में रह गई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सेकंड फेज़ का आपका जो एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जा रहा है और ये ऑनलाइन भी है, अब ऑफलाइन भी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भाई हम कौन सा दें, हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन देना होगा, क्या मुझे भी दोबारा देना होगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं आपके। तो यहाँ पर ज़रा हम बात कर लेते हैं कि भाई ये 14 सितंबर से आपके सेकंड फेज़ के जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और मॉक टेस्ट नहीं, ये आपके एग्ज़ाम ही है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है इसमें केस चल रहा था, आप लोगों को पता है कि भाई बच्चों को बिना एग्ज़ाम लिए ही पास कर देना चाहिए। तो UGC ने इस बात को पूरी तरीके से खंडित कर दिया था कि भैया हम बच्चों को, फाइनल ईयर के बच्चों को हम बिना एग्ज़ाम के पास नहीं करने वाले, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये निकल के आप लोगों के सामने आई थी कि भैया अब एग्ज़ाम होंगे तो किस थ्रू होंगे, क्योंकि भाई ऑफलाइन तो हो नहीं पाएंगे, बच्चे जा नहीं सकते। तो भाई ये एक ऑप्शन बीच का निकाला गया कि भाई आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अब इस
ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर क्या बात हुई कि बहुत सारे बच्चों ने दिया, बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए। अब जो बच्चे नहीं दे पाए तो उन लोगों को क्या है कि भाई आपने 10 अगस्त से देखा 31 अगस्त तक ये चले हैं, लेकिन इसमें से जिन बच्चों ने नहीं दिया, चाहे वो एसयूएल के बच्चे या नहीं दे पाए या एनसीवैप के या रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों के लिए सेकेंड फेज़ की तैयारी की जा रही है। सेकेंड फेज़ में बात हो रही है। अब 27 तारीख को यानी कल ही के दिन ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है कि भाई सेकंड फेज़ के जो एग्जामिनेशन होंगे वो यूजी कोर्स के भी होंगे और पीजी कोर्स के भी, और उन सभी बच्चों के होंगे जिन्होंने अपने एग्ज़ाम पहले नहीं दिए या सक्सेसफुली वो सबमिट नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, अब इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, ज़रा इसको समझना अच्छी तरीके से। द सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, रेगुलर एंड एक्सेस students including SUL and NCVAP who have either not appear or fail upload to submit scanned images and answer scripts in the first phase examination। यानी ये जो पहले चरण का आपका एग्ज़ाम हुआ था जिनमें वो बच्चे अपना चाहे यूजी कोर्स के या पीजी कोर्स के जो अपना आंसर शीट अपलोड या सबमिट नहीं कर पाए और अपनी जो स्कैन आंसर शीट है उसको वो नहीं भेज पाए या वहाँ पर रिसीव नहीं हुआ, तो उन सभी बच्चों का होगा। अब आप में से ये बात बोलेंगे कि सर ये पता कैसे चलेगा कि भाई मेरी आंसर शीट जो है वो वहाँ पर पहुँची भी है या नहीं पहुँची है, कैसे मुझे जानने को मिलेगा? तो अब आपको मैं बता दूं कि आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ये एक ऑप्शन आएगा, इसमें पूरा का पूरा आपका एक फॉर्म खुलेगा। अगर आपको दोबारा से अपना OBE देना होगा तो आपको पूरा का पूरा वो फॉर्म फिल करना होगा और उसके अंदर आपको ये ऑप्शन भी सिलेक्ट करना होगा कि भाई मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम दूंगी या ऑनलाइन दूंगी। अब ये बात दिल्ली के अंदर भी हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम सुबह अगर 7:30 बजे या सुबह 9 बजे होते हैं, तो दिल्ली में हाल फिलहाल में अभी मेट्रो नहीं चल रही है और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर बच्चे नहीं पहुंच पाते तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं अभी ज़रा यहाँ पर कि आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर कि ऑलरेडी नोटेड जो 15 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया था PWD कैटेगरी के लिए कि भाई जिन्होंने फर्स्ट एक तरीके से फेज़ का एग्ज़ाम दिया है बट उनकी अच्छे मार्क्स नहीं आए, उनका क्योंकि रिज़ल्ट आने वाला है, जिन्हें लग रहा है कि भाई हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं अपने ग्रेड्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो सेकंड फेज़ के भी अपने जो दे सकते हैं। ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं यानी फिजिकली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपने मार्क्स को और ग्रेड्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दोबारा सेकंड फेज़ का OBE दे सकते हैं। इसके बाद में थर्ड बात इसके अंदर ये कहती है द मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेकंड फेज़ शैल बी ओपन बुक एग्जामिनेशन, यानी जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो ओपन बुक एग्जामिनेशन ही रहने वाला है एज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट। जैसा कि फर्स्ट आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन में हुआ ऐसा ही सेकंड में भी होगा और इसी में आपका जो होगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन चूज़ करते हो या ऑफलाइन चूज़ करते हो। अभी हम फॉर्म के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके बाद में अगली बात कही गई है इसके अंदर लुकिंग एट द फैसिबिलिटीज़, यानी उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जाए। इसके लिए क्या किया गया है कि जो सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है उनको मिक्स किया गया, उसको ऑनलाइन भी किया गया और ऑफलाइन भी किया है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिसमें इच्छुक है, ऑनलाइन में घर के बाहर नहीं जाना चाहता, घर पे बैठ के देना चाहता, तो वो ऑनलाइन को चूज़ कर सकता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई उनके पास में सारी की सामग्री नहीं है, वो घर के बाहर जाके देना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स घर के बाहर भी आ सकते हैं। ओके, तो उन लोगों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कैसे हैं, या तो उनके व्हाट्सअप ग्रुप पर या फिर उन लोगों के ईमेल पर आ जाएगा और उनको आंसर शीट भी OBE पोर्टल में या ईमेल करके उन्हें भेजना पड़ेगा। ओके, सो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अपीयर फॉर द सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑप्शन, यानी आप लोगों को अगर आप चाहते हो कि भाई सेकेंड फेज़ का मैं एग्ज़ाम दूं तो भाई आपको ये ऑप्शन पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप ऑफलाइन यानी फिजिकल जाकर एग्ज़ाम देना चाहते हो या घर बैठ के एग्ज़ाम देना चाहते हो। गाइज़, अगर आप घर बैठ के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके दोस्त भी मदद कर सकते हैं आंसर ढूंढने में, आप अपनी हर एक तरह के मटेरियल का प्रयोग कर सकते हो, आपके और भी भाई बहन मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर आप सिर्फ अकेले रहोगे, आपके पास आपका मटेरियल तो होगा, आपके पास चीज़ें होगी, पर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तो आप ज़रा इस बात का ध्यान दें विशेष रूप से। इसके बाद में अगला पॉइंट आप लोगों के लिए क्या कहता है, ज़रा इसको
आपको भी ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अपीयर OB remotely shall be have selected required option and fill the name of program, यानी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अपना अपना कोर्स डालना होगा विद द पेपर एंड जो भी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है ग्रेड, तो उसको लेकर भी या नॉर्मली आपको सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी होगी। इसके बाद में 7वीं बात क्या कह रहा है इसके अंदर, स्टूडेंट हु वांट टू ऑप्शन फॉर द फिजिकल मोड OBE एज पर द डेट शीट ड्यूरिंग द सेकंड फेज़, यानी सेकंड फेज़ की आपकी डेट शीट आएगी, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारे सेंटर्स जो होंगे आपके सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। द स्टूडेंट शैल बी अपीयर टू पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर एज प्रिंटेड एंड मेंशन एडमिट कार्ड और हॉल टिकट, यानी आपके जो हॉल टिकट में आपका सेंटर आएगा, आपको उस सेंटर पे जाना होगा। ऐसा नहीं है जैसे आप एसवाल के स्टूडेंट हो तो आप क्या करते थे, आपके घर के नियर बाई अगर उस कोर्स की क्लासेस लगती थी तो आप चले आते थे। ऐसा नहीं है कि आपके पास में अगर सत्यवती कॉलेज का या फिर आपका आर्ट्स फैकल्टी का आपके पास में मैसेज आया या भगत सिंह कॉलेज का मैसेज आया है तो आप क्या करते थे कि भाई उस कॉलेज में जाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको वहाँ पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको उसी कॉलेज में जाना है जिसमें आपको सेंटर पड़ा है, ये नहीं कि कहीं पर भी जाके ले लेंगे क्लास। इसके अलावा अब इसके बाद में अगली बात इसमें क्या कही गई है कि इन कंप्लेंट्स द पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में जो ये बिल पास हुआ एक तरीके से आप देखोगे तो इसमें स्टूडेंट्स PWD कैटेगरी के जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा और स्पेशली करने की बात की गई है, जैसे कि अगर वो दिल्ली के बाहर है तो उन लोगों के लिए दिल्ली में लाने की सुविधा। अब आप पहले तो बताओगे कि भाई मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, आपको फिल करना होगा। इसके बाद में जो डाटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आएगा वो कहाँ भेजेंगे, वो इस डाटा को आगे भी भेजेंगे और इसके बाद में वो आप तक पहुँचेगा। इसके बाद में आगे बात क्या कही है ज़रा इसको भी आप समझ लेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने क्या कहते हैं स्क्राइब्स को बिठाना चाहते हैं, यानी अपने राइटर्स वगैरह को बिठाना चाहते हैं अपने साथ, तो वो उसको भी बिठा सकते हैं, कोई ऐसी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो 4 तारीख से पहले आपको ये देनी पड़ेगी कि भाई ये मेरा राइटर है, ये फलाना फलाना। ओके, इसके बाद में ऑल स्टूडेंट्स द फाइनल ईयर सेमेस्टर एकेडमिक 2020 इंक्लूडिंग एक्स स्टूडेंट्स एज पर देयर स्पैम पीरियड एंड वी अपियरिंग फॉर सेकंड फेज एग्जामिनेशन शैल बी सबमिट देयर फॉर्म्स, उनको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा और ये फॉर्म आपका 30 तारीख को आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आ जाएगा और हम आपको बता देंगे कि कैसे उसको भरना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ें नहीं है। इसके बाद में ऑल पर्टिकुलर फील्ड इन बाय द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज, यानी इसके अलावा कि आपने जो भी उसमें फिल किया ये आपके डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं फिल कर पाते तो भाई वो अपने कॉलेज पे अपने डिपार्टमेंट पे आपको नंबर दिए जाएंगे, उन पे कांटेक्ट करना होगा और वो फिर आपकी सहायता करेंगे, बाकी हम भी आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद में अगली बात क्या है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म 8 तारीख तक, आपको 8 सितंबर तक इसको फिल करना होगा और 30 तारीख से ये फॉर्म आ जाएंगे। तो काफ़ी डेट है, काफ़ी सारे दिन है आपके पास, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन है, आप 1-2 दिन में आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद में द डेट शीट ऑफ द सेकंड फेज एग्जामिनेशन शैल बी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वीक के सितंबर में, यानी आपके 1 से 7 तारीख के बीच में ही आप लोगों को दे दी जाएगी। इसके साथ में और भी इसमें चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, देयर शैल बी 2 सेशन इन अ डे फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी 2 ही दिन होंगे, 2 सेशन होंगे आपको एक दिन में, सिर्फ 2 सेशन का मतलब एक मॉर्निंग में एग्जाम होगा तो एक आपका इवनिंग में एग्जाम होगा, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में फॉर PG प्रोग्राम्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शैल नोटिफाई डेट शीट एग्जामिनेशन ऑल्सो, यानी 3 तारीख तक आपका जो PG कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के आ जाएंगे और आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो 10वें महीने तक आपका आ जाएगा, ध्यान रखना, यानी अक्टूबर तक। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की रहेगी और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आंसर शीट स्कैन और अपलोड के लिए, टोटल 4 घंटे मिल जाते हैं आप लोगों के। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो PWD कैटेगरी के तो उनके लिए 5 घंटे, 4 घंटे पेपर करने के लिए और 1 घंटा आपका नॉर्मली उस तरीके से। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे हैं कि भाई अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन सबमिट करना चाहते हैं स्कैन आंसर शीट को, तो वो कहाँ पर सबमिट करेंगे, UG और PG कोर्स के स्टूडेंट्स इस वाले मेल पर सबमिट कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो सिर्फ UG कोर्स के स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के वो यहाँ पर भेजेंगे और जो PG कोर्स के हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के वो यहाँ भेजेंगे। ये जो ऊपर वाला है ये सिर्फ और सिर्फ NCVAP के लिए और तो और रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसके बाद में 18 नंबर बात पे क्या क्या आता है ज़रा इसको भी समझ लेंगे। द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्शनिंग, यानी जो अपने आंसर शीट को मेल कर रहा है तो उसको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ खास तौर पर भरनी है, रोल नंबर,
आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, इसके अलावा आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन और अपना टाइम, शिफ्ट की टाइमिंग भी लिखनी है कि भाई आपका फलाने टाइम पे हो रहा है। और इसके साथ साथ में जो डिटेल्स होगी आपकी, ये ज़रूर आपको अपने मेल की बॉडी में ज़रूर लिखना है। जब आप मेल करते हो तो वहाँ पर ये सारी चीज़, अपना स्टूडेंट नेम, इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, इसके अलावा आपका नेम ऑफ प्रोग्राम, यूनिक पेपर कोड, टाइटल पेपर का नाम क्या था एक तरीके से, नेम ऑफ कॉलेज और डिपार्टमेंट, सेमेस्टर है या फिर इसके अलावा टाइम, ये सारी चीज़ आपको मेल की मेन बॉडी में फिल करना है। इसके साथ साथ में आगे बात और भी कही है, द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन ऑफलाइन एंड फिजिकल OBE कॉलेज डिपार्टमेंट एज द नेम सेंटर, यानी आपका जो भी नाम एडमिट कार्ड पे सेंटर पे आता है तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, और वहाँ पर आप लोगों को अपनी खुद की आंसर शीट लेकर जानी होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है, आप लोगों को खुद से अपनी आंसर शीट लेके जानी है। और जो आंसर शीट जो होगी वो आपकी प्लेन भी हो सकती है और रूल्ड भी हो सकती है। A4 साइज शीट आपको लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पर से आपको शीट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि कोविड-19 का चक्कर है, कौन बच्चा क्या लेकर आएगा, वहीं से आपको स्कैन करना होगा और वहीं से अपलोड भी करना होगा। ध्यान देना इस चीज़ को, ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए वहीं से आपको स्कैन करना होगा और वहीं से अपलोड करना होगा। आप अपना पेपर अपलोड वहाँ पर नहीं करेंगे, हो सकता है आपका सेंटर किसी लैब में पड़े, ताकि आपके पास में अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आएगा, फिर हाथ में देना फिर वापस लेना, तो भाई संक्रमण का डर है, इस वजह से इस कदम को उठाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी आप लोगों के लिए गाइडलाइंस आएंगी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की जो आप लोगों के लिए आई है, कि जैसे आपको सैनिटाइज़र अपना कैरी करना है, मास्क ज़रूर वियर करना है, और इसके अलावा आपके जो और भी है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह है, तो उन सब का भी आपको पालन अवश्य करना है। इसके साथ साथ में आपका डिपार्टमेंट कैरी वगैरह जो भी आपकी मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, ये सारी चीज़ तो आपको लेके जानी है। इसके साथ में रिक्वायर्ड स्टेशनरी का जो भी आइटम है आपको यूज़ करने एग्ज़ाम में, तो वो आप लेके जाएंगे। कॉलेज की तरफ से आपको कुछ भी यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, कॉलेज की तरफ से दिया नहीं जाएगा, वैसे यूज़ तो करने दिया जाएगा पर आप कॉलेज वाले से नहीं ले सकते। इसके बाद ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शैल बी परमिशेबल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें आपको सब कुछ, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको अलाउ किए जा रहे हैं कि आप जाइए, इसको लेकर जा सकते हैं, और उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं, या जो भी आप लोगों को करना है वो कर सकते हैं। तो आप ज़रा इस बात का अवश्य ध्यान दें सभी बच्चे। तो सेकंड फेज़ के आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको चाहिए होंगे, तो वो हम आप लोगों को बिल्कुल बताते रहेंगे कि हाँ भाई ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था और अब भी लगातार बताएंगे। इसके अलावा फ्यूचर ऑल द रेलिवेंट्स अपडेट्स, यानी आपको आगे जो भी अवश्य अपडेट्स मिलेगी वो सारे के सारे जो DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ही आपको मिलेगी। आपकी जो कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पर से ही इसको नोट करना है, ध्यान रखना, कोई कुछ भी बताए आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में आप लास्ट में नोट आप लोगों के लिए कुछ दिया गया, ज़रा इस पर भी ध्यान देंगे। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विथ OBE मोड द for the second phase examination of any or additional modification related the procedure, अगर कोई भी इसमें मॉडिफाई किया जाता है, कुछ बदलाव किया जाता है तो OBE मोड के लिए तो भाई ध्यान रखना कि वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है वो नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है आप उसको ध्यान रखें, उसको नहीं देखना है आपको जो भी अगर कुछ बदलाव किए जाएंगे इसके अंदर तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसको आपको समझना है। इसके बाद में सेकंड बात इसके अंदर कही गई है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू बी कनेक्टेड टू दियर रिस्पेक्टेड एंड कॉलेज डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिक अपडेट्स रिलेटेड सेकंड फेज, यानी आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट से रिलेटेड कनेक्ट रहना है ताकि आप लोग अपना जो भी अपडेट है उसको ले सको, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे समय समय पर। इसके बाद अबव गाइडलाइंस, जो भी आपको गाइडलाइंस बताई गई है आपके एग्ज़ाम से लेकर, सो वो आपके सेकंड फेज़ ऑफ मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग, तो PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों अवश्य इस चीज़ को पढ़ लें। इसके बाद में स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू फॉर द सेकंड फेज एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सबमिशन फॉर देयर एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म ज़रूर भरना है। इसके अलावा स्टे सेफ स्टे ऑनलाइन, यानी आपको सेफ रहना है और आपको ऑनलाइन रहना है, कनेक्टेड रहना है। इसके अलावा डीन ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है इस वाले नोटिफिकेशन में, बट आप लोगों को ये सारी की सारी जो बातें बताई हैं हमने, आशा करते हैं आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप अपने और भी मित्रों के साथ इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि इसी प्रकार की जो भी नई नई अपडेट्स है वो हम आपके लिए लेकर आते रहे। सो गाइज़, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए। एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उससे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी मित्रों के साथ शेयर करें। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।